हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां मैं आपको सिखाता हूं ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के आसान भाषा में, और साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलता हूं। तो दोस्तों, इस समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, वक्त को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और बढ़ चलते हैं अपने एजुकेशन सेगमेंट की तरफ और बातें कर लेते हैं कि पिछले एपिसोडों में हमने क्या क्या बातें कर ली थी। दोस्तों, पिछले एपिसोडों को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, क्योंकि ये हाउ टू लर्न बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन नामक एक सीरीज चल रही है, जिसे अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो जल्दी से दोस्तों हम वापस से मुड़ आते हैं अपनी एजुकेशन की तरफ, ऑप्शन चेन को समझने की तरफ। तो दोस्तों, ये रही स्क्रीन पे मेरी ऑप्शन चेन, और इस ऑप्शन चेन में ये जो आपको ये स्क्रीन पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, हम इस ऑप्शन चेन को तोड़ तोड़ के समझ रहे थे। तो इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन चेन में हमने केवल 3 एलिमेंट उठाए थे। एक पहला एलिमेंट था सर ये स्ट्राइक प्राइस, जो आपकी ये बीच में है, और दूसरा एलिमेंट थे सर कॉल साइड के प्रीमियम्स या कॉल साइड के एलटीपीज भी बोल सकते हो आप, और तीसरा क्या था पुट साइड के प्रीमियम्स या पुट साइड के एलटीपीज। तो इसको हमने क्या कर लिया था दोस्तों, इन तीनों एलिमेंटों को हम एक्सेल पे ले आए थे। तो हम एक बार फिर से एक्सेल पे चल लेते हैं दोस्तों। तो ये शायद खुली है यहाँ पे, नहीं, ओके, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई सर हमारी एक्सेल शीट ओपन, और यहाँ पे हमने क्या किया था कि ऑप्शन चेन सही हमने स्ट्राइक प्राइस उतार ली थी, यहाँ पे हमने कॉल साइड के एलटीपीज उतार लिए थे, यहाँ पे हमने पुट साइड के एलटीपीज उतार लिए थे, जैसे कि आपके ऑप्शन चेन में थे। और फिर हमने ये जान लिया था सर कि चाहे कॉल साइड के एलटीपीज हो चाहे पुट साइड के एलटीपीज हो, ये दोनों एलटीपीज मिलके बने होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से। और हम ये भी समझ चुके थे कि हमें ये भी पता लग गया था कि जो कॉल साइड के एलटीपीज होते हैं, कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर हम ये समझ चुके थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कॉल साइड की निकालनी है तो फॉर्मूला होता था स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, अगर पुट साइड की निकालनी है तो फॉर्मूला होता था स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, जो हमने पिछले एपिसोडों में काफी डिटेल्ड में सीखा है, समझा है। अगर आपने नहीं देखा हो मैं फिर दोहरा देता हूं, आप वो सारे एपिसोड देख लीजिएगा। और हम टाइम वैल्यू निकालना भी सीख गए थे, कैसे निकलती है सर, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सर अगर हम यहाँ पे देख लें 25,650 में जो यहाँ पे प्रीमियम है 330 और उसकी इंट्रिंसिक 241 है, अगर हम उसकी टाइम वैल्यू निकालनी हो तो ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक, सो दैट मींस 330 माइनस 241, तो आंसर आ जाएगा 89। तो हम सर ये सारी चीजें समझ चुके थे, और इससे हमने यहाँ पे समझ के दोस्तों कड़ियों से कड़ियां भी मिलाई थी, और हमने ये भी समझा था कि अगर हम आकर यही समझ चुके हैं, हम इंट्रिंसिक भी निकालने लगे हैं, हम टाइम वैल्यू भी निकालने लगे हैं, और हमें ये भी पता लग चुका है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के ऑप्शन प्रीमियम बनता है, तो इसकी मदद से क्या हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम को समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल समझ सकते हैं, और हमने समझा भी था दोस्तों। तो हमने क्या जाना था, अगर कॉल साइड में आ जाए हम, तो कॉल साइड में आईटीएम कौन से प्रीमियम्स होते हैं, कॉल साइड में आईटीएम वो सारे प्रीमियम्स होते हैं जिनके पास अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ओटीएम कौन से होते हैं दोस्तों, ओटीएम वो होते हैं जिनके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और हमने सेम बात पुट साइड में भी समझी थी। पुट साइड पे भी क्या था सर, पुट साइड में भी नियम सेम थे। क्या थे नियम, पुट साइड में भी क्या होता था सर, आईटीएम हम उन प्रीमियम्स को बोलते थे जिसमें अपनी इंट्रिंसिक हो, और ओटीएम क्या हो गया सर, जिसमें केवल टाइम वैल्यू हो। और एटीएम को हमने किस तरीके से समझा था, एटीएम सर वो वाली स्ट्राइक प्राइस हो जाती है जिसके पास मैक्सिमम टाइम वैल्यू हो। तो अगर अपनी इस एक्सेल शीट में चलें, तो अगर हम 25,900 पे देखें तो टाइम वैल्यू कॉल साइड पे 142.9 है, और पुट साइड पे टाइम वैल्यू है सर 85.05। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पाओगे जो एडिशन करके जो वैल्यू आ रही है, टाइम वैल्यू आ रही है, वो मैक्सिमम है इन सारी स्ट्राइक प्राइसों में से 25,900 के पास। तो हमें एटीएम भी समझ में आ गया था दोस्तों, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। तो आगे हम बातों को बढ़ाते हैं। अगर हम आईटीएम, एटीएम और ओटीएम समझ चुके हैं, तो दोस्तों में से क्या उखाड़ सकते हैं और क्या जान सकते हैं। अब क्या हमारी कॉन्सेप्ट शीट में कोई और कॉन्सेप्ट भी ऐड हो पाए, तो दोस्तों रुक कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी कॉन्सेप्ट शीट की तरफ भी चल लेते हैं। तो दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट शीट भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, जो मैं आपके लिए मेंटेन करता हुआ चल रहा हूँ। देखते हैं कि हम वहाँ पे
किस किस कॉन्सेप्टों को जान गए हैं और कौन कौन से बाजार के भेद खुल चुके हैं मेरे सामने। हाँ, क्यों टाइम लगा रहा है। ओके, तो सर ये हमारी कॉन्सेप्ट शीट भी खुल के आ चुकी है हमारे सामने। तो ये जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है मैंने ये शायद पिछले एपिसोड में कवर कर लिए थे, तो अगर आपको जानना है जो मैंने अभी सब डिस्कस किया है वही सब लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आपको डिटेल में जानना है इस कॉन्सेप्ट शीट के बारे में तो आप मेरे साथ पिछला एपिसोड देख लीजिए, एपिसोड 4, जिसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट शीट को इंट्रोड्यूस किया था और इसमें लिखे गए सारे कॉन्सेप्टों को डिटेल में समझाया भी था। तो मैंने यहाँ पे पिछले एपिसोड में आपको 7th नंबर तक सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे और आपको बोला था कि जो ITM, ATM और OTM मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट शीट में ऐड हो जाएगा। और देख लीजिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट शीट में ऐड हो चुका है। तो 8, 9 और 10 कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया? वही बन गया दोस्तों जिसकी हमने बातचीत की थी कि ITM क्या हो गया, वो प्रीमियम जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है। OTM क्या हो गया, जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू है। ATM क्या हो गया, वो स्ट्राइक प्राइस जिसके पास मैक्सिमम टाइम वैल्यू है। तो ये बात हमने समझ ली थी सर, और हम एक इंटरलिंकिंग करने की कोशिश भी करने लगे हैं। इससे पहले हम एक चीज और समझ के आते हैं। हम अगर अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझें, जहां हमने ये पता लगा लिया था दोस्तों कि प्रीमियम्स कैसे होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू से मिलके बने होते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक इंटरलिंकिंग भी कर डाली थी। वो इंटरलिंकिंग क्या थी कि जिस भी चीज में टाइम वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पे करी थी तो वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सो सर अगर ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू है तो वो ऑप्शन प्रीमियम टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। आज हम ये जानने की तरफ अपना रुख करेंगे वो चेंज कैसा होगा, टाइम के साथ साथ वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ओके, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे, हम थोड़ा ये समझते हैं, इसकी इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करते हैं वो चेंज किस तरह का होगा। तो यहीं से दोस्तों हम बातों को आगे बढ़ाएंगे आज अपनी। तो लाइए हम इंटरलिंकिंग करते हैं और इंटरलिंकिंग के लिए हमने 9th कॉन्सेप्ट को उठाया है, OTM के कॉन्सेप्ट को। OTM कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ऐसे प्रीमियम जिसके पास जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है और केवल सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है और केवल टाइम वैल्यू है। सर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं और जानते हैं और फीलिंग के साथ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि ये हमारे माइंड में अच्छी तरह से इनकलकेट हो जाए। तो एक बार थोड़ा सा एक बार रुक कर लेते हैं उसी अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सर, एक कंपैरिजन, एक एग्जांपल के लिए कंपैरिजन किया है ह्यूमंस और ऑप्शंस में सर। जो सर एक तो 0 to 30 इयर्स में आप देखोगे जिन ह्यूमंस को, तो आप क्या पाओगे, पाओगे वो हाई ऑन स्टैमिना होते हैं। जो 0 to 30 इयर्स तक के ह्यूमंस होते हैं वो वेरी हाई ऑन स्टैमिना होते हैं। और स्टैमिना को भी हम क्या काम कर सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, स्टैमिना को हम एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ITM वो हो गए, ITM के प्रीमियम्स वो हो गए जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनकी औकात है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अगर ह्यूमंस हैं 0 to 30 इयर्स, उस केस में उनके पास क्या होगी, दे आर हाई ऑन स्टेमिना। और अगर ITM को आप इससे इस तरीके से समझ रहे हैं और इसी तरीके से सोच रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ITM के पास क्या हो गई, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं बात, मतलब जो ओल्ड एज की तरफ बढ़ चलते हैं 55 प्लस 60 प्लस। अगर हम उन ह्यूमंस की बात करें जो ह्यूमंस उस स्टेज पे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि स्टेमिना बहुत कम हो जाता है और जैसे जैसे 70s 80s आती जाती है, स्टेमिना नेग्लिजिबल हो जाता है और टाइम वैल्यू भी कम हो जाती है ह्यूमंस की। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ह्यूमन जिसकी एज लाइक से 80 इयर्स है, अगर वो 79 इयर्स का हो गया, दैट मीन्स उसकी टाइम वैल्यू काफी जा चुकी है, थोड़ी सी ही बची हुई है। तो ठीक है, तो जो ओल्ड एज होता है उनके पास क्या होती है, दे आर लेस ऑन स्टेमिना एंड दे हैव ऑलरेडी लूज मोस्ट ऑफ देयर टाइम वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जो OTM ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनके पास इंट्रिंसिक नहीं होती है, बस बचा थोड़ा सा वक्त होता है, थोड़ा सा टाइम होता है।
तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, जीरो इंट्रिंसिक। ओके ओके ओके। तो अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे मतलब ऐसे देखते हैं कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें, एक ऐसे हम 25 से 30 साल का हम युवा को कंपेयर करें एक 80 to 85 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग से, और हम समझें कि कोई महामारी आने वाली है, कोई कोरोना टाइप महामारी आने वाली है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो सकता है? सबसे ज़्यादा नुकसान 80 to 85 इयर्स के जो बुजुर्ग हैं उनका हो सकता है, क्योंकि उनकी स्टेमिना भी काफ़ी चली गई है और उनके पास टाइम वैल्यू भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आए ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा डर किसको लगेगा? जो OTMs में होंगे उनको लगेगा, क्योंकि OTMs में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है सर, स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं होती है उनके पास बस थोड़ी सी बची कुची टाइम वैल्यू होती है। जब वो वक्त आता है, जब वो दिन आता है, जब वो एक्सपायरी आती है, तो एक्सपायरी के दिन क्या हो जाते हैं, OTMs के प्रीमियम्स जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है सर, वो एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायरी आ जाती है। तो वापस से अपनी कॉन्सेप्ट शीट की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमने ये समझ लिया सर, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके क्या समझा सर हमने, कि जब एक्सपायरी आती है तो OTM के प्रीमियम्स हैं क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और क्यों जीरो हो जाते हैं? क्योंकि उनमें टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू जिन चीजों में होती है उनकी एक्सपायरी आती है, और एक्सपायरी के बाद खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एक बार अपनी कॉन्सेप्ट शीट पे भी नजर डाल लेते हैं कि हम वहाँ पे क्या इंटरलिंकिंग लिख पाए, क्या इंटरलिंकिंग समझ पाए। तो दोस्तों ये आपके सामने खुल के आ चुकी है कॉन्सेप्ट शीट, और यहाँ पे इंटरलिंकिंग में हमने OTM का कॉन्सेप्ट यूज किया है, उसके थ्रू इंटरलिंकिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं सर कि OTM के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें केवल टाइम वैल्यू होती है। और दोस्तों हमें ये पता लग चुका है कि जिसमें टाइम वैल्यू होती है उसमें एक्सपायरी आती है। तो सर ये इंटरलिंकिंग हुई, ये बात पता लगी हमें, चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस हो, जहाँ टाइम वैल्यू होगी वहाँ सर एक्सपायरी को तो आनी है, एक्सपायरी आएगी, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस है, इससे बचा नहीं जा सकता। और दोस्तों एवरीथिंग डिकेज विद द टाइम, फ्रॉम ह्यूमंस टू ऑप्शंस, ओके, चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस हो, सब टाइम के साथ डिके होते रहते हैं सर, टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। और दूसरी हमें क्या इंटरलिंकिंग यहाँ पे मिल गई, पहली क्या होगी, पहली सर ये होगी, हमें ये पता लग गया कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं टाइम के साथ डिके होते रहते हैं, क्योंकि उनमें टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जो उसमें टाइम वैल्यू है उसकी बदौलत क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम में डिके होता रहता है। और दूसरी बात हमें क्या पता लगी, OTM options expires and become zero at expiry as it has only time value। जब वो एक्सपायरी का दिन आता है तो OTM के ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। तो हमें सर दो बातें पता लग गई यहाँ पे, एक हमें क्या इंटरलिंकिंग की बात पता लगी, जहाँ जहाँ टाइम वैल्यू होती है वहाँ वहाँ डिके होता हुआ चलता है, टाइम के साथ साथ हर रोज प्रीमियम डिके होते हैं। और दूसरी बात क्या पता लगी, जब वो एक्सपायरी आ जाती है जो OTM के ऑप्शंस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ये फिर से NSE की ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रही सर NSE की ऑप्शन चेन। तो जिसमें ही आपके इसमें जो ITM और ATM और OTM के ऑप्शंस होंगे, जब यहाँ पे एक्सपायरी आएगी तो सर इस पूरी ऑप्शन चेन में जो भी सर OTM होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होगी, जो OTM के प्रीमियम्स होंगे वो उस दिन डिके हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हुआ चलता हूँ, जो आपको यहाँ पे आई थिंक एक्सेल शीट से समझ आ जाएगी। वो एक चीज़ छोटी सी है, वो भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट दिस एक्सेल शीट ओपन, ओके, ओपन हो चुकी है सर। और मैं क्या बोल रहा था कि दो चीज़ें हमें यहाँ समझ में आ गई कि टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शंस में एक्सपायरी आती है, और उस एक्सपायरी पे क्या होता है सर, OTM के ऑप्शंस और OTM के प्रीमियम्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें टाइम वैल्यू होती है, और एक्सपायरी के टाइम चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस, सबको टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ता है, तो इसीलिए ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। और एक और इंटरलिंकिंग करी थी हमने, वो क्या थी कि टाइम वैल्यू होने की वजह से क्या होता है, हर दिन के साथ साथ प्रीमियम गलते रहते हैं, कम होते रहते हैं टाइम वैल्यू की वजह से।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्राइडे का डेटा है और फ्राइडे के दिन अगर आप 25,650 में कॉल साइड का ये 330 है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फ्राइडे को आप ये 330 देखा था, जब वापस से अगले मंडे को बाजार खुलेगा ये 330 से 30 रुपए ही रह जाए, 330 से 300 रुपए ही रह जाए और 30 रुपए की टाइम वैल्यू कर जाए। तो आई होप आपको ये सब बातें बहुत कायदे से समझ आई होंगी, क्योंकि शुरुआत से ही कड़ियों से कड़ियां जुड़ती हुई चली आ रही हैं और मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में इंटरलिंकिंग करवाता हुआ चल रहा हूं। तो दोस्तों मैं ये बात तो मान के चल रहा हूं, आज जो हमने सबक सीखे, जो कॉन्सेप्ट समझे, जो इंटरलिंकिंग की, वो आपको समझ आ गई होगी। और साथ ही साथ दोस्तों आज के सीखे हुए कॉन्सेप्टों को, सीखे हुए सबकों को हम आज दोहरा लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आज हमने एक्सपायरी के बारे में जाना, एक्सपायरी के बारे में सीखा और हमें कुछ ये चीजें भी पता हुई कि ऑप्शन प्रीमियम समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो डिके होते रहते हैं। क्यों डिके होते रहते हैं? क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो डिके क्यों होते हैं? टाइम वैल्यू की वजह से डिके होते हैं। तो ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम से डिके होते रहते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं थीटा डिके। ओके, क्या बोलते हैं? थीटा डिके। तो हमने आज दो कॉन्सेप्ट सीख लिए सर। एक कॉन्सेप्ट क्या था कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपायरी आती है तो उस एक्सपायरी के दिन जो ओटीएम के ऑप्शंस होते हैं, जब बाजार खत्म होता है तो ये ओटीएम के ऑप्शंस होते हैं उस एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और जब एक्सपायरी आती है तो वो जीरो हो जाते हैं। चाहे दोस्तों इसको हमने ऐसे भी समझा था सर कि चाहे ह्यूमंस हो चाहे ऑप्शंस हो, जब वो एक्सपायरी आती है दोनों को जीरो होना ही पड़ता है सर। इस चीज को हमने ऐसे समझा था। और हम एक चीज और क्या समझ गए थे कि हम तो ये जान गए थे कि एक्सपायरी के टाइम ओटीएम के ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया था कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है जो प्रीमियम्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू गिरती रहती है, वो कम होती रहती है। क्यों होती रहती है सर? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है प्रीमियम्स में, और टाइम वैल्यू समय के साथ साथ जाती रहती है, जिसको हम थीटा डिके कहते हैं सर। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ऑप्शन चेन के, साथ ही साथ ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों अब समय को अधिक बर्बाद नहीं करते हैं और मूव कर चलते हैं कहां पर? अपने ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों मेरा नाम है अंकित, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत कर ही देता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां हम लोग बढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को समझने की तरफ। और दोस्तों आज जिस मिस्टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज जिस साइकोलॉजिकल मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं, वो दोस्तों हर ट्रेडर अपने पूरे जीवन काल में एक न एक बार जरूर करता है और फिर बाद में दिल पे हाथ रख के कहता है काश उस दिन स्टॉप लॉस लगा लिया होता। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस साइकोलॉजिकल मिस्टेक की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। सर ये जो नो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होती है ना, तो सर वहां पर ट्रेडर का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है इतना हाई होता है, इतना हाई होता है, बेचारी मार्केट भी बोलती है भाई आज तू अपनी पहले उठा पटक कर ले, एंड मैं ही तुझे लहू लुहान करूंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस गलती को समझने की तरफ। तो आइए दोस्तों आज हम लोग अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि आखिर लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं सर। स्टॉप लॉस ना लगाने के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है? पहला रीजन होता है आपकी ईगो। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होती है आपकी होप। और तीसरा रीजन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ये 3 चीज मिल जाती हैं सर, आप स्टॉप लॉस कभी जिंदगी में लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी ईगो आपसे कह रही होगी कि आप गलत नहीं हो सकते, आपकी होप आपसे कह रही होगी कोई बात नहीं, थोड़ा लॉस चल रहा है, बाजार रिवर्स हो जाएगा, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपसे कह रहा होगा कि मैंने तो चार्ट की स्टडी करी है
और 50 तरीके की एनालिसिस कर रखी है, तो बाजार तो आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा और आप लॉस खा ही नहीं सकते। और जब ये सब ईगो, होप, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप पड़ जाते हो तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। और इसी गलती का इंतजार कौन कर रहा होता है सर? इसी गलती का इंतजार कर रहा होता है लूसीफर द डेविल। जब आप अपने ईगो के चक्कर में आते हो, होप के चक्कर में आते हो, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आते हो सर, और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो सर जी जो लूसीफर बैठा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में ब्लड बाथ ही लाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका दुश्मन तो लूसीफर द डेविल है जिसे आपको हराना है। तो दोस्तों अगर ट्रेडिंग कोई कार है तो स्टॉप लॉस उसकी सीट बेल्ट है। तो जब ये कार स्पीड ब्रेकर पे जाती है तो ये स्टॉप लॉस नाम की सीट बेल्ट ही हमें बचाती है। अगर ये सीट बेल्ट ना हो दोस्तों, हमारा कैपिटल तो जा ही जाए, साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी लेके चला जाए। तो दोस्तों अगली बार अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो ये मत समझिएगा कि आपको खुद के गलत होने का अंदेशा है, खुद के गलत होने की संभावना है। आप ये मान लीजिएगा आप अपने कैपिटल के प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपके लाइक्स और कमेंट रुकने नहीं चाहिए, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप बाजार को, बाजार के कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट की इंटरलिंकिंग को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत लूंगा और आपको यही बोलूंगा कि ट्रेड में उतरने से पहले अपने अंदर लूसीफर, अपने अंदर बैठे उस लूसीफर को हराना मत भूलिएगा। So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.